नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ के एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में जो दावा करता है सिर्फ 1 महीने में 10 किलो वजन कम करने का। जी हाँ, तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये प्लान है क्या और ये कैसे काम कर सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या ये सच में हो सकता है? मतलब 1 महीने में 10 किलो, सुनने में ही थोड़ा मुश्किल लगता है ना? सोचिए, सिर्फ 30 दिन और इतना बड़ा फर्क। आज हम इसी दावे की पूरी पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे का सच आखिर है क्या। तो डॉक्टर बिमल छाजेड़ के हिसाब से इसका जवाब है एक बड़ा और साफ हाँ। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है और सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी महंगे ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अगर ये हो सकता है तो फिर इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा प्रिंसिपल है, जिसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। चलिए समझते हैं कि ये होता क्या है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब, आप समझिए, बहुत सिंपल है। जब हमारा शरीर जितनी कैलोरी खा रहा है उससे ज्यादा खर्च कर देता है, तो उसे एनर्जी के लिए कहीं और देखना पड़ता है। और वो कहीं और क्या है? हमारे शरीर में जमा फैट, यानी कि चर्बी। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझें। पहला, हम ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें कैलोरी तो कम हो पर पेट भर जाए। इससे क्या होता है, शरीर में कैलोरी की कमी हो जाती है। अब शरीर को एनर्जी तो चाहिए, तो वो जमा हुए फैट को पिघलाना शुरू कर देता है और नतीजा क्या निकलता है, वजन कम होने लगता है। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको इंतजार है कि भाई इस डाइट में आखिर खाना क्या है। और यकीन मानिए, प्लान बहुत ही सिंपल है। देखिए, इस डाइट के बस 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, फल जितने मर्जी खाइए। दूसरा, सलाद जितना चाहें उतना। तीसरा, बिना तेल में पकी हुई सब्जियां। और चौथा, फल और सब्जियों का जूस। बस इन्हीं 4 चीजों पर पूरा दिन निकालना है। अब सब्जियों की बात करें तो खीरा, गाजर, टमाटर या फिर ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसी चीजें हैं। इन्हें आप सलाद की तरह जितना मर्जी खाइए, कच्चा खाएं या बिना तेल के पकाकर, चॉइस आपकी है। और फलों में क्या क्या है, पपीता है, सेब है, अनार, नाशपाती, अमरूद और गर्मियों के लिए तरबूज और खरबूजा भी। डॉक्टर छाजेड़ के मुताबिक इन फलों को खाने की कोई लिमिट नहीं है, जितना मन करे उतना खा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई खाने की बात, लेकिन जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या खाना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या बिल्कुल नहीं खाना है। और अच्छी बात ये है कि लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो छोड़नी है वो है रोटी। जी हाँ, रोटी बिल्कुल बंद, किसी भी अनाज की नहीं। सोर्स के मुताबिक वज़न बढ़ने का ये एक बड़ा कारण है। इसी को कहते हैं कार्ब्स कट करना। तो कुल मिला के नियम बहुत सीधे और साफ हैं। एक तरफ है फल, सब्जियां, सलाद और जूस जिन्हें पेट भरकर खाना है, और दूसरी तरफ है रोटी, बाकी कार्ब्स और हाँ, कुछ ज़्यादा मीठे फल जैसे आम और केला जिन्हें पूरी तरह से छोड़ देना है। थ्योरी में तो ये सब ठीक लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? आइए अब देखते हैं डॉक्टर छाजड़ के एक मरीज का रियल लाइफ एक्सपीरियंस, जिन्होंने इस डाइट को फॉलो किया। और नतीजा क्या निकला, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सिर्फ 1 महीने में पूरे 10 किलो कम। ये बस एक नंबर नहीं है, ये इस डाइट के असर का एक सीधा सबूत है। उन्हीं के शब्दों में सुनिए, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब के कहने अनुसार मैं तीनों टाइम फ्रूट्स खाया और 1 महीने के अंदर 10 किलो अपना वजन कम कर लिया। तो ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है जो इस प्लान के असर को साफ साफ दिखाता है। उनका डेली रूटीन भी बहुत सिंपल था। नाश्ते में फल सब्जी, लंच में भी फल सब्जी और डिनर में भी, बस यही। और इसी डिसिप्लिन से उन्हें ये कमाल का रिजल्ट मिला। चलो ठीक है, वजन तो कम हो गया, पर असली चैलेंज तो उसके बाद शुरू होता है, उसे मेंटेन करना। तो सवाल ये है कि एक बार अपना टारगेट वेट अचीव कर लिया, तो उसके बाद क्या? देखिए, जैसे ही आप अपने गोल तक पहुंचते हैं तो प्लान का फोकस बदल जाता है। अब जोर वजन घटाने पर नहीं, बल्कि उसे मेंटेन करने पर होता है, और इसके लिए डाइट में थोड़ी सी ढील दी जाती है। तो फर्क क्या है, वजन घटाते वक्त दिन के 3 मील फल और सब्जियों के होते हैं, लेकिन जब वजन मेंटेन करना हो तो इसे दिन में 2 बार कर दिया जाता है। इससे वेट स्टेबल रहता है, बढ़ता नहीं। तो चलिए इस पूरे प्लान के मेन पॉइंट्स को फटाफट समराइज कर लेते हैं।
नंबर 1, कम कैलोरी वाले खाने से कैलोरी डेफिसिट बनाना। नंबर 2, खाना पूरी तरह से फल और सब्जियों पर बेस्ड रखना। नंबर 3, रोटी और दूसरे कार्ब्स को पूरी तरह से बंद कर देना। नंबर 4, रोजाना वॉक को रूटीन में शामिल करना। और आखिरी नंबर 5, टारगेट पूरा होने पर मेंटेनेंस के लिए 2 मील प्लान पर आ जाना। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। ये नियम सुनने में तो बहुत सिंपल हैं, है ना? पर फिर भी इस तरह की डाइट पर लगातार टिके रहने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? क्या वो एक ही तरह का खाना है, या दोस्तों परिवार के साथ बाहर खाने का प्रेशर, या फिर कुछ और? इस पर जरूर सोचिएगा।